के सामने निहायत ही अजीम मुकर्रिर मुल्क हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों और मुख्तलिफ सूबों में अपनी खिताबत का और अपनी खिताबत के फ़न का जौहर दिखाने वाली शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान की धरती पर अपनी खिताबत का मुनफरिद और खूबसूरत लहजा रखने वाली शख्सियत जनाब हमारे दरमियान हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब मेरठी दामद बरकातुहुल आलिया मेरठ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे और आपके मेहमान हैं। हम इंशाअल्लाह अपने मेहमान का इस्तकबाल हर हाल में करेंगे जब तक यहाँ पर स्टेज सजा रहेगा। हम में से कोई इंशाअल्लाह उठकर नहीं जाएगा। लिहाजा मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत वाला से ज़हमत तकल्लुम की दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि डर नहीं है सरे मैदान खड़े रहते हैं, डर नहीं है सरे मैदान खड़े रहते हैं, इस तरह सिर्फ मुसलमान खड़े रहते हैं। और इतना ऊंचा है मेरे प्यारे मोहम्मद का मकाम, इतना ऊंचा है मेरे प्यारे मोहम्मद का मकाम, हाथ बांधे हुए सुल्तान खड़े रहते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर. सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर. बाग़े कौनैन के सारे अशजारों में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर. चश्मे इंसान से अश्कों में टपके हुए जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर. सारी तकरीर और तहरीर इंसान में, रब्बे कौनैन के सारे कुरान में, सारी तकरीर और तहरीर इंसान में
रब्बे कौनैन के सारे कुरान में जिस कदर लफ्ज हैं, जिस कदर हर्फ हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, आवाज़ अगर पहुंच रही है तो पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, स्टेज पर मकामी और मेहमानों का और ख़ास तौर से अकाबिरीन उम्मत का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। ज़्यादातर मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ जिनके तवस्सुस से मेरी हाज़िरी हुई। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती तारिक जमील साहिब कन्नौजी दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर पूरी कमेटी जिनकी मोहब्बतें शफ़क़तें पहली मर्तबा आपके दयारों में हाज़िरी का शर्फ बख्श रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, इंशाअल्लाह वक्त मुतय्यना पर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। इस वक्त में हालात मेरे और आपके सामने हैं। इस वक्त में मुसलमान को, बिलखुसूस अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करने वाले को इस वक्त में बड़े सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। हालात मेरे और आपके मुवाफिक नहीं हैं। बिलखुसूस जवानों से, इन मजलिसों के ज़रिए से जो आपने खून और पसीने से सजाई है, इस मजलिस के ज़रिए से ये पैगाम उलमा की ज़बानी, ये कम इल्म तालिब इल्म जगह जगह जाकर के पहुँचा रहा है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब शरीयत के किसी अमल पर अमल किया जाता है और एक ख़ास वक्त वो होता है कि जब इंसान का सब्र और इंसान का तहम्मुल और बिलखुसूस मुसलमानों का और बिलखुसूस ईमान वालों को सब्र और तहम्मुल से काम अगर लेना चाहें तो फिर हालात बड़े सुधार में आ सकते हैं। हालात बड़े अल्लाह के नेक बंदों मुवाफिक हो सकते हैं। कभी कभी मेरी और आपकी बेसब्री, कभी कभी मेरा और आपका बर्दाश्त न करना हालात को बद से बदतर कर देता है। यही सबक मुझे और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है और यही सबक तमाम अंबिया की जिंदगियों से मुझ तक और आप तक पहुंचता है। आप अंबिया का मुताला कीजिए, आप अंबिया की जिंदगियों को पढ़िए कि बातिल ने किस तरीके से उन पर जुल्म और जबर किया, उन्होंने किस तरीके से वक्त के एतबार से सब्र और तहम्मुल से काम लिया। एक वक्त ये हुआ कि सब्र की तलकीन की गई और एक वक्त वो आया फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस काम को अंजाम दिया गया जिसको अल्लाह पसंद करता था, जिसको नबी के कहने पर सहाबा इकराम ने किया था। लेकिन इस वक्त में अल्लाह के नेक बंदे, हालात मेरे और आपके मुवाफिक नहीं, मैं और आप हर एतबार से कमजोर हैं। इस वक्त में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो मुझे और आपको इस चीज की जरूरत है कि मैं और आप सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करें, अपने अंदर से गलतियों को निकाल करके बाहर फेंकें, अपने अंदर तकवा तहारत लेकर के आए, अपने अंदर जूदो सखा लेकर के आए, अपने अंदर सब्र तहम्मुल लेकर के आए, अपने अंदर अल्लाह और उसके महबूब
महबूब के नक्शे कदम पर चलना, अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर के आए। हाँ, याद रखना, मैं और आप हालात को तब तक नहीं बदल सकते जब तक मेरा और आपका अल्लाह मुझसे और आपसे राजी नहीं होगा। और मुसलमानों, तुम्हारे हालात क्या हैं? जरा पहले अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखो। जवानों, जरा अपने हालात तो देखो। हालात तो मेरे और आपके वो हैं कि कयामत बिल्कुल सर पर आ जाए। हाँ, सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर फूंक दे और मुझे और आपको तहस नहस कर दिया जाए, और मैं और आप इंतजार कर रहे हैं हालात के बदलने का। मैं और आप इंतजार कर रहे हैं इस जमीन पर जिम्मेदारियों का। याद रखना, जब तक मैं और आप अपने अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, उस वक्त में हालात किसी भी वक्त में बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुसलमानों, सबसे पहले अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखो। गवर्नमेंट को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं। किसी जालिम के जुल्म को देख करके हाँ उसके सामने हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि याद रखना, सबसे पहले मुझे और आपको अपने हालात दुरुस्त करने होंगे। और ये सबक किससे मुझे और आपको मिला है? जरा मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी की मक्की जिंदगी को आप देखिए। आप दुनिया के एतबार से, आप जाहिरी ताकत के एतबार से कमजोर हैं। क्या सबक दे रहे हैं? हाँ, अगर जालिम ये चाहता है कि नमाज कुल्लम कुल्ला ना हो तो आप चुप करके नमाज अदा कर रहे हैं। अगर जालिम मेरे किसी साथी को पकड़ करके तख्ते दार पर चढ़ाता है तो आप सब्र की तलकीन कर रहे हैं। अगर कोई हजरत सुमैया की तरह किसी के नाजुक बदन पर अपनी बर्छी को मार करके जुल्म कर रहा है तो मेरे और आपके आका सब्र की तलकीन कर रहे हैं। मेरे सहाबा, जरा सब्र से काम लीजिए। हालात के एतबार से अपनी जिंदगियों को गुजारिए। जज्बात में आने से फायदा नहीं है। हाँ, किसी जालिम का ताकतवर का मुकाबला करने से अभी कोई फायदा नहीं है। इसलिए सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। सबसे पहले अपने दिलों को साफ कीजिए, अपनी सफों में इत्तिहाद कीजिए। ये कौन कर रहा है? ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले ज़माने जाहिलियत से मिलने वाली जो तमाम बुराइयां, जो तमाम खुराफात सहाबा के दिलों में ईमान लाने के बाद भी मौजूद थी, मेरे और आपके आका ने पहले उनको खत्म फरमाया। पहले आपने उनकी मेरे आका ने सफाई फरमाई। जरा मालूम करो अपने उलमा से, कभी आप नमाजों की तलकीन करते हैं, कभी आप जिक्रुल्लाह की तलकीन करते हैं, कभी आप तज़किया नफ्स करते हैं। हाँ, कभी मेरे और आपके आका ये मालूम करते हैं कि आपस का इत्तिहाद क्यों नहीं है। इनका इत्तिहाद कराया जाए। किन किन के आपस में लड़ाई झगड़ेंगे, उनके लड़ाई झगड़ों को खत्म किया जाए। कौन कौन सहाबी आपस में बात नहीं करते हैं, पहले उनकी बातों को मजबूत किया जाए। इसी तरीके से इनकी शराबों को छुड़वाया जाए, इनके जुए और सट्टों को छुड़वाया जाए, इनके सूद और ब्याज को छुड़वाया जाए, इनके झूठ और धोखे को निकलवाया जाए। हाँ, इनके कम नापने और कम तौलने को इनकी जिंदगी से खत्म किया जाए। ये औरतों की कदर नहीं करते, पहले इनके दिलों में माओ की मोहब्बत को बिठाया जाए, इनके दिलों में बहन के हुकूक की मोहब्बत को बिठाया जाए, इनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत को बिठाया जाए, इनके दिलों में बीवियों की मोहब्बत को बिठाया जाए, इनके दिलों में कमजोरों को गले लगाना, इसकी मोहब्बत को बिठाया जाए। पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, इसकी मोहब्बत को इनके दिल में बिठाया जाए। रिश्तेदारों से रिश्ते नाते मजबूत रखना, इस चीज को इनको सिखाया जाए। ये तमाम चीजों पर मेरे और आपके आका मोहब्बत फरमा रहे हैं और मेहनत फरमा रहे हैं। अभी बातिल से मुकाबले की कोई बात मेरे और आपके आका ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नहीं फरमाई, क्योंकि मेरे और आपके आका देख रहे हैं अभी मेरे सहाबा के अंदर बड़ी कमियां मौजूद हैं। अभी मेरे सहाबा के दिल अभी साफ नहीं हुए हैं।
लिहाजा इनके दिलों से हाँ बातिल की जो तमाम चीजें उनकी जड़ों को खत्म किया जाए। ए अल्लाह के नेक बंदे, इसी तरीके से या उससे भी बदतर हालात मेरे और आपके अभी हो चुके हैं। बातिल की तरफ देखने से पहले मैं और आप अपने गिरेबानों के अंदर झांक करके देखें। पहले मैं और आप अपनी गलतियों को तो देखें, क्या हाल है मेरा और आपका। कुर्बे क़यामत की तमाम निशानियां मेरे और आपके अंदर मौजूद हैं। क्या फरमाते थे मेरे आका, कुर्बे क़यामत में मेरी उम्मत नमाज को तर्क करने वाली हो जाएगी, नमाज को छोड़ने वाली हो जाएगी, नमाज की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। आज जरा मैं और आप देखें, सड़कों पर भीड़ ज्यादा है, बाजारों में भीड़ ज्यादा है, गानों की महफिलों में भीड़ ज्यादा है। एक नाचने वाली के सामने, एक तमाशा करने वाले के सामने मेरी और आपकी भीड़ ज्यादा है। हाँ, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का कोई कंजर आ जाए तो उसके सामने भीड़ ज्यादा है, लेकिन उसी के बिल मुकाबिल अगर मस्जिदों को जाकर के देखा जाए तो सुनी पड़ी हुई हैं। जुमे के अलावा, ईदैन के अलावा मस्जिदों के अंदर नमाजी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक के 5 वक्त नमाजी ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहा है। फरमाते थे मेरे आका, सबसे पहले मेरी उम्मत नमाजों को तर्क करने वाली हो जाएगी। आज जरा जरा से बहानों से नमाज छोड़ी जा रही है। जरा सा सफर शुरू हो नमाज खत्म है, जरा सी बीमारी आ जाए नमाज खत्म है, जरा से मेहमान आ जाए नमाज खत्म है, जरा सा दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए तो नमाज मेरी और आपकी खत्म है। अल्लाह के नेक बंदे, जरा मैं और आप गिरेबानों में तो झांक लें। क्या फरमाते थे मेरे आका, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दिया, अरे उसने तो कुफ्र कर दिया, उसने तो काफिरों वाला अमल कर दिया। ए मुसलमानों, जरा अपनी नमाजों की तो खबर लो। मेरी और आपकी नमाजों के क्या हाल हैं, अल्लाह को राजी करने के क्या हाल हैं। हाँ हाँ, उसके बिल मुकाबिल आगे चलो। अपने माँ बाप के मामलात को देखो। माँ बाप के मैं और आप नाकदरे हैं, बाप को घर से निकालने वाले हैं, बाप की बेइज्जती करने वाले हैं। हाँ हाँ, बाप के आंसुओं को निकलने की वजह हम और आप बनने वाले हैं। इसी तरीके से बाप की कोई कदर नहीं, माँ की कोई कदर नहीं। ए अल्लाह के नेक बंदो, फिर इसी तरीके से आप जरा गौर करो, नशे के क्या हालात हैं। मेरी और आपके महबूब की उम्मत नशे की कितनी बड़ी आदी हो गई कि हर जवान नशे का आदी नजर आता है। हाँ, पार्टियों में नशा है, शादियों में नशा है, सफर में नशा है, चलते फिरते नशा है, दोस्ती बगैर नशे के मुकम्मल नहीं है। और यहाँ तक के नए नए तरीकों के नशे आज उम्मत मुस्लिमा अपनी जिंदगी के अंदर ला चुकी है। खाली शराब का नशा नहीं, बल्कि कोई पेट्रोल का नशा कर रहा है, कोई थिनर का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट को खाली करके उनमें न जाने किन चीजों को भर करके नशा कर रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मुझे कहने दीजिए, शराब के अलावा नित नए नए तरीके आज उम्मत मुस्लिमा ने नशे के तैयार कर लिए हैं। फरमाते थे मेरे आका, कयामत के करीब मेरी उम्मत नशे की आदी हो जाएगी। मेरी उम्मत कुल्लम कुल्ला शराब पीने लगेगी। साथ में जुमला भी फरमाते के नाम बदल करके शराब पीने लगेगी। वो कहेगी कि ये शराब नहीं है, वो कहेगी कि ये शराब, ये नशा नहीं है, कहेगी ये तो बियर है, ये तो विस्की है, ये तो रम है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है। हाँ हाँ, आज नए नए तरीके की मशरूब शराब के लेवल पर मेरे और आपके हाथों में दे दी गई है, जिसकी वजह से ईमान खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से ईमानी जज्बा निकल चुका है, जिसकी वजह से नए नए गुनाहों को आज का मेरा जवान अंजाम दे रहा है। जानता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरा जवान खुल्लम खुल्ला या छुप करके कहीं न कहीं नशे का आदी हो चुका है। आज उम्मत मुस्लिमा शराब की आदी हो गई, शराब का नाम बदल करके पीने लगी।
आज दस्तरखानों पर एनर्जी ड्रिंक के नाम से मुझे और आपको नशा परोसा जाता है, लेकिन मुझे और आपको जरा सी खबर नहीं है कि इस नशे से ईमान रुखसत हो चुका है, ईमानी जज्बा जा चुका है, अल्लाह की मोहब्बत का जनाजा निकल चुका है, नबी की सुन्नतें दिल से जा चुकी हैं। आज इस नशे ने बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया, बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया, बीवी की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया, माँ की उल्फत को दिलों से निकाल दिया है। ऐ उम्मते मुस्लिमा, आज तो तू ऐसे ऐसे गुनाह करने लगी, उनको कह करके और सुन करके यकीन भी नहीं होता कि अल्लाह के उम्मते मुस्लिमा कयामत के करीब ऐसी हो जाएगी। और अल्लाह के नेक बंदो, इस नशे की वजह से बाप बेटी के रिश्ते में कोई फर्क नजर नहीं आता, बहन भाइयों के रिश्ते तार तार हो चुके हैं, भाभी देवरों के रिश्तों के जनाजे निकल चुके हैं, यहाँ तक के घरों में आज हालात क्या हैं मैं और आप अपने अपने घरों से बिल्कुल वाकिफ हैं। हाँ, ये किस वजह से हो रहा है? मैं और आप अल्लाह के नेक बंदों नशे के आदी हो गए हैं। आज उम्मते मुस्लिमा बड़ी तेजी के साथ नशे की तरफ है। हाँ, उस नशे की तरफ कि जिसको नजिसुल ऐन कहा गया, हाँ उसी नशे की तरफ कि जब इंसान उसमें मुलव्विस होता है तो ईमान दूर खड़ा हो जाता है। आज इस नशे की हालत ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर कर दिया है। समझता है कि रात के अंधेरे में तुझे कोई नहीं देखता, समझता है कि तू सरकारी ठेके पर शाम के वक्त में पहुंचता है और इसी तरीके से दो चार जाम अपने पेट में उतार करके ऊपर से कोई मीठी चीज खा लेता है, ऊपर से कोई खुशबूदार चीज मुंह में डाल लेता है ताकि सामने वाले को एहसास ना हो, ताकि दुनिया वालों को एहसास ना हो। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तू इस दुनिया के लोगों से छुप सकता है, तू अपने घर वालों रिश्तेदारों से छुप सकता है, लेकिन अपने अल्लाह से कैसे छुपेगा? मेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, मेरे अल्लाह की नजर तुझ पर है। आज इस नशे ने खानदानों के खानदानों को बर्बाद कर दिया। हाँ, ताया चचा का रिश्ता कहाँ गया नजर नहीं आता, भतीजे और ताया का रिश्ता कहाँ गया हाँ, आज नजर नहीं आता। खानदानी रिश्ते तार तार हो चुके हैं। आज न जाने कितने घरों में ऐसी बीवियां मौजूद हैं जिनको इस नशे की वजह से तलाक तक हो चुकी है, जिसको इस नशे ने तलाक दे करके अपनी निकाहों से निकाल दिया है। हाँ, न जाने कितने केस तलाकों के पेंडिंग पड़े हुए हैं जो सिर्फ इस नशे की वजह से हुए हैं। और बाज घर तो ऐसे हैं, मुझे कहने दीजिए कि उन औरतों को तलाक हो चुका है, लेकिन वो समझते हैं हमें किसी ने देखा नहीं, हमें किसी ने सुना नहीं, वो तलाक के साथ अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। ये आज मुसलमानों के घरों के हालात हैं। इसी के ताल्लुक से फरमाते थे मेरे और आपके आका कि कुर्बे कयामत में शौहर अपनी बीवी के साथ जिना करेगा। अल्लाह के नबी कहना क्या चाह रहे हैं? हमने अपने उस्तादों से मालूम किया तो उस्तादों ने बतलाया था कि तुम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हो कि शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, बीवी भी छुपा लेती है और शौहर भी कानून के डर से या रिश्तेदारों की मार के डर से उन तलाक के जुमले जो वो कह चुका है उनको छुपा करके बैठा हुआ है। बताओ, अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाकें दे चुका है, अरे 3 छोड़िए, न जाने कितनी कितनी तलाकें दे करके आज कितने शौहर अपनी बीवियों को अपने घरों में रखे हुए हैं। बीवी भी कहने के लिए तैयार नहीं, कहां जाऊंगी, शौहर भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, कहीं कानून का डंडा सख्त न हो जाए। इसी तरीके से जिना के अंदर मुलव्विस है, वो उनका मिलना और जुलना ये हलाल नहीं बल्कि हराम के जुमरे में है। तलाक के बाद होने वाली औलादें हलाल जादी नहीं हैं, मालूम करो अपने उलमा से, वो तमाम औलादें हराम जादी हैं। लेकिन मेरे महबूब की उम्मत के लोगों को समझ नहीं आता किस तरीके के गुनाह अपनी जिंदगी के अंदर किए हुए हैं। ये सब किस वजह से? नशे की वजह से। मसला
मालूम करने आता है, जी मैं सख्त नशे में था, मैंने नशा ज्यादा कर रखा था और मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। और मुझे बता तो सही, तुझे जब ये याद है कि मैंने तलाक दे दिया तो फिर नशा इतना कहां हुआ कि तुझे अकल न थी, नशा इतना कहां हुआ तुझे मालूम न था। तू खुद अपनी जबान से कह रहा है कि हजरत मैं नशे में था, मैंने तलाक दे दिया। इसका मतलब यह है कि तू जानता है कि तू अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। इस तरह के घरों में हराम कारियां नहीं हो रही हैं तो और क्या हो रहा है? अल्लाह के गुस्से को दावत नहीं दी जा रही है तो और क्या हो रहा है? ए अल्लाह की नेक बंदियों, अगर सुन रही हो, अगर मसला ये था कि शोहर मना करे और कोई गवाह भी ना हो तो शोहर की बात पर फतवा दे दिया जाएगा, तलाक वाकई नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ उलमा ने मसला ये भी तो बताया है कि अगर बीवी को यकीन है, उसने अपने कानों से सुना है और वो अपनी बात पर अटल है और हक और सच पर है, तो उलमा फरमाते हैं कि बीवी को चाहिए कि वो अपने ऊपर अपने शोहर को फोकियत न दे, अपने बदन को हाथ लगाने न दे, अपने करीब आने न दे, अपने बिस्तर को छेड़छाड़ न करने दे। ऐ अल्लाह की नेक बंदियों, लेकिन तुम कहां, तुम खुद इस फितने के अंदर तेजी के साथ मुब्तला होती हुई नजर आ रही हो। ज्यादातर घरों के टूटने की वजूहात आज इस नशे की वजह से है। ए अल्लाह के नेक बंदो, उम्मत मोहम्मदिया में नशा आम हो चुका है। आज हर जवान इस चीज का शिकार हो चुका है। मुझे कहने दीजिए, नशा खाली बोतलों में नहीं, नशा खाली जाम और पैमानों में नहीं, नशा खाली मैखानों में नहीं, बल्कि आज मुसलमान अपने खानों में नशा मिलाने लगा है। सुन लो कान खोल करके होटलों वालों, सुन लो कान खोल करके बिरयानियों के ठिये लगाने वालों, जानते हो आज तुम उम्मते मुस्लिमा के ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे ये जायके क्यों मुंह लगे हुए हैं? हाँ, कहते हो कि अल्लाह की बरकत है, लेकिन जब अंदर खाने पता लगाया जाता है, मालूम होता है कि वो अपने खाने की चीजों में कोई ऐसी नशे की चीज डालते हैं जो एक बार खा लेता है फिर उसे अपने घर के दस्तरखान अच्छे नहीं लगते। क्या इतना जायका आ गया कि अब मोहतरमा के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, माओ के हाथों के खाने अच्छे नहीं लगते? ए मुसलमान, आज तो तू मुसलमानों की परेशानियों का बड़ा फायदा उठाने लगा है। एक वक्त होता था कि जब परेशानी आती थी तो अल्लाह की तरफ दौड़ता था, तो रब की तरफ दौड़ता था, लेकिन आज वक्त उल्टा दिखाई दे रहा है। आज जितनी परेशानी आती है, जो परेशानियों में मुलव्विस हैं, दूसरा मुसलमान उनकी परेशानियों का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़ा रहता है, उनकी मुसीबतों का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, हाँ मुझे कहने दीजिए, हालांकि अल्फाज मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन फिर भी कहने दीजिए किस तरह परेशानियों का फायदा उठाया जाता है। हाँ, आज किस तरीके से मुसलमानों के दस्तरखानों पर हलाल गोश्त के अलावा वो गोश्त भी परोसा जाता है जो हलाल नहीं है, जो मुर्दा जानवरों का है, जो जनवान जानवरों को मरे हुए कितना वक्त हो गया, आज उन्हीं को काट करके खिलाने वाला कोई और नहीं मुसलमान है। अरे चलो मरे हुए को छोड़ दीजिए, दूसरी जिन्स के चीजों को खिलाने वाला कोई और नहीं मुसलमान है। कभी गधे तेरी ठेलियों और तेरे ठियों पर पाए जाते हैं। हाँ, कभी वो चीजें जो शरीयत में जिनको खाना हराम है, वो तमाम की तमाम चीजें खिलाने वाला मुसलमानों को मुसलमान ही नजर आ रहा है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लें, आज मुसलमान सही रास्ते पर नहीं है। आज मुसलमान खुद इंसानियत का दुश्मन हो चुका है। हाँ, वो मुसलमान जिसको इंसानियत का प्याम सिखाने के लिए भेजा गया था, जिसको इंसान से मोहब्बत का दर्द सिखाने के लिए भेजा गया था, आज वही इंसान और बिलखुसूस मुसलमान
दूसरे इंसानों का फायदा उठाता हुआ नजर आता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये हालात मुसलमानों के हैं। इसके अलावा चलिए क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि मेरी उम्मत में जिना आम हो जाएगा, मेरी उम्मत के लोग जिना करने लगेंगे और खुल्लम खुल्ला जिना करने लगेंगे। आज मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिना बिल्कुल आम हो चुका है। आज कोई जवान ऐसा होगा या कोई जवान बेटी बेटियां ऐसी होंगी कि जिनके मोबाइलों के जरिए से गलत ताल्लुकात परवान न चढ़ रहे हों। आज कोई गली मोहल्ला ऐसा बाकी होगा कि जहां पर गलत ताल्लुकात के जरिए जिस्म फरोशी के धंधे ना होते हों। इन तमाम कामों को करने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये बेहयाई, ये फहाशी फैलाने वाले कोई और नहीं, मुसलमान है। आज सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के हराम रिश्ते को परवान चढ़ाने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान हैं। इसमें शादीशुदा और इसमें गैर शादीशुदा तमाम के तमाम इस गुनाह में मुलव्विस नजर आते हैं, तमाम के तमाम मुलव्विस नजर आते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये तमाम अमल करने वाले कौन है? आज निकाह क्यों मुश्किल हो गया? आज मेरी बेटी जवान हो जाए, मुझे कोई सही सालिम रिश्ता नजर न आए, हाँ उसके बिल मुकाबिल हम इसके भेड़िए चारों तरफ नजर आए, इज्जत के लुटेरे चारों तरफ नजर आए, हाँ लेकिन अगर बेटी जवान हो गई और आज से अगर मैं ये नियत करूं मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा तो कई साल हो जाते हैं, लेकिन बेटी का सही रिश्ता मिलने के लिए तैयार नहीं। आज बाप की नींदें हराम है, आज माँ को रातों को सुकून नहीं है, बेचारी कभी रातों को चैन से नहीं सो पाती और बार बार उठ करके देखती है क्या मेरी बेटी मेरे बिस्तरे पर मौजूद है कि नहीं है, मेरी बेटी घर में मौजूद है कि नहीं है। आज हालात इस तरीके के ऐ उम्मते मुस्लिमा तेरे हो चुके हैं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि मेरी उम्मत जिना की आदी हो जाएगी, खुल्लम खुल्ला जिना होने लगेगा। आज ये खुल्लम खुल्ला जिना नहीं है तो और क्या है? ये होटलों के बिस्तरों पर मुसलमान बच्चियों का पकड़ा जाना और गैर ईमान वाले लड़कों का पकड़ा जाना। ए अल्लाह के नेक बंदे, क्या इस चीज का जवाब है तेरे पास? क्या इस चीज का जवाब दे सकता है? इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे, आज मेरी और आपकी बच्चियां, मेरी और आपकी बेटियां मुझे और आपको छोड़ करके गैरों की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, गैरों की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रही हैं। मैं इस तरह के जुमलों के साथ एक बात अक्सर जगह पर कहता हूं कि सारी गलतियां उन बच्चियों की नहीं है, उनसे बड़े मुजरिम मैं और आप भी हैं। मैं और आप सिर्फ गलत ताल्लुकात बनाना जानते हैं, निकाह वाले रिश्ते को बनाना भूल गए। निकाह के लिए तो बड़ा जहेज चाहिए, निकाह के लिए तो बड़ा मालदार ससुर चाहिए, हाँ ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई भी आ जाए, जरूरत पूरी करने के लिए कोई भी आ जाए। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या जवाब दोगे अपने रब को जाकर के? किस गंदी चीज के अंदर मुब्तला हो गए कि अगर शादी से पहले तू उस हरकत को करे तो अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर कोड़े बरसाए जाएं, अगर शादी के बाद तू उस गुनाह को करे तो तुझे संगसार कर दिया जाए, तुझे पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दिया जाए। ये सजा अल्लाह ने कुरान में इस जिना की रखी है। लेकिन उम्मते मुस्लिमा धड़ल्ले के साथ बेफिक्र होकर अल्लाह का डर को निकाल करके अपने दिल से इस गुनाह के अंदर मुलव्विस है। कोई गली महल्ला बाकी होगा जहां पर ये गुनाह न पाया जा रहा हो, ये गलती न पाई जा रही हो। हाँ, इस मोबाइल के जरिए ये तमाम चीजें आसान हो गई और अल्लाह के नेक बंदे जानता है जिस तरह नशे की वजह से ईमान दूर चला जाता है, इसी तरह जिना की वजह से भी ईमान दूर खड़ा हो जाता है। जब तक तू जिना के अंदर मुलव्विस होगा ईमान तेरे करीब न होगा।
होगा जब तक तू जिना में मुलव्विस होगा। ये जमीन अल्लाह से कहती है अल्लाह मुझे इजाजत दे दे मैं फट करके इसको अपने अंदर ले लूं, लेकिन मेरा अल्लाह तुझे छोड़ देता है। ए अल्लाह के नेक बंदे, कल कयामत का मैदान होगा। हाँ, कुछ गुनाहगारों को अल्लाह जिल्लत वाली सजा अता करेगा। उनमें से एक गुनाहगार ये होंगे जो जिना के अंदर मुलव्विस थे, जो शादी होकर के निकाह होकर के भी फिर भी जिना को न छोड़ते थे, फिर भी गलत ताल्लुकात को न छोड़ते थे। जानते हो कल कयामत में अल्लाह उनके साथ क्या करने वाला है? उनके मुंहों के करीब उनकी शर्मगाहें होंगी और उनसे खून और पीप निकल करके उनके मुंहों के जरिए उनके पेटों को जा रहा होगा। लोग आपस में मालूम करेंगे ये बदबख्त कौन हैं, इनसे तो हमें भी घिन आ रही है। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जो जमीन पर बीवियों के अलावा और शोहरों के अलावा किसी और से गलत ताल्लुकात रखा करते थे। आज ये तमाम चीजें करने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान हैं। और इतने गुनाहों के बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत उतर करके आ जाए। इतने गुनाहों के बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे दरमियान में फरिश्तों को भेज दे, हाँ जालिम को मलिया मेट कर दे। ये किसने बहका दिया तुम्हें? अभी तो शुक्र मनाओ कि अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं है, अभी तो सिर्फ हल्की सी सख्ती आई है। वरना अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह खुद सजा देने पर आ गया तो मेरी और आपकी बर्बादी को कोई नहीं बचा सकता। मैं और आप इतने गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, इतनी गलतियों के अंदर मुलव्विस हैं। नशा आम हो गया, जिना आम हो गया, जुआ और सट्टा कारोबार बन गया है। आज हर जवान जुए और सट्टे में नजर आता है। मेरा जवान कभी क्रिकेट के मैदानों में, कभी आईपीएल के चौके और छक्कों में, कभी गिल्ली और डंडों में, कभी पतंगबाजी में, कभी कबूतरबाजी में। और मुझे कहने दीजिए आज जुए के नए नए तरीके, अगर कुछ और नहीं मिलता तो मोबाइल के गेमों के जरिए से आज मेरा जवान जुए और सट्टे के अंदर मुलव्विस है। इसको कारोबार समझता है, इसको अपनी मेहनत समझता है। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदो, सूद और ब्याज बिल्कुल आम हो गया। ओ अल्लाह के नेक बंदो, आज सूद और ब्याज कुल्लम कुल्ला होने लगा। आज मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून को चूस रहा है। इसी सूद और ब्याज के जरिए से गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है। इसी सूद और ब्याज के जरिए से इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। इसी सूद और ब्याज के जरिए से आज घर वालों को बेघर किया जा रहा है। इसी सूद और ब्याज के जरिए से कारोबारियों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। इसी सूद और ब्याज के जरिए से अल्लाह के नेक बंदे, ये तमाम हरकतें करने वाले कोई और नहीं, मुसलमान हैं। हाँ, मुझे कहने दीजिए मुसलमान हैं। हाँ, इसके अलावा जो झूठ है, जो वादा खिलाफी है, जो कम नापना और कम तौलना है, इन चीजों को तो मुसलमान अपनी होशियारी समझ चुका है। इनको तो गुनाह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुसलमान आज झूठ को गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं, आज धोखा देने को गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं, आज वादा खिलाफी को गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, हालात अगर बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मैं और आप अपने हालात को बदलें। सबसे पहले मैं और आप अपने आप को बदलें। सबसे पहले मैं और आप ये तहिया करें कि जितने भी गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी में हैं उनको पहले निकालने की कोशिश करें। फिर देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, फिर देखो मेरा रब किस तरीके से मदद करता है। अरे वो आज भी मदद करने के लिए बैठा हुआ है, उसको मजा नहीं आ रहा है कि मुझ पर और आप पर जुल्म हो, उसको मजा नहीं आ रहा है कि मेरी और आपकी टोपियां उतारी जाएं, दाढ़ियों को काटा जाए, दुपट्टों को खींचा जाए, मस्जिदों के मिंबरों मेहराबों को जलील और रुस्वा किया जाए, मीनारों को तोड़ा जाए, मस्जिदों को जमीन दोज किया जाए, मदरसों पर बुलडोज किया जाए। जानते हो मेरे अल्लाह को मजा नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखना जब तक मैं और आप अपने रब को राजी नहीं करेंगे ये तमाम चीजें मेरे और आपके साथ होती रहेंगी।
इसलिए शर्त यह है कि सबसे पहले मैं और आप अपने अल्लाह को राजी करें। वो कुरान मुकद्दस में भी कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वो मेरा अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। मैं तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं पाक साफ रहने वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आओ अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अगर अभी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, अगर हाल और अहवाल ठीक हैं, अभी अकल और शऊर मेरी और आपकी अभी सही है, तो आओ मिल करके अल्लाह से तौबा कर लें, आओ मिल करके अपने रब को राजी कर लें। वो मुझे और आपको माफ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ मेरे और आपके हाथ उठाने की देर है, मुझे और आपको शर्मिंदा होने की देर है, मुझे और आपको अपनी आंख से एक आंसू निकालने की देर है। फिर देखो मेरा अल्लाह किस तरीके से, अगर कोई फिर भी जुल्म करने की कोशिश करेगा तो मेरा अल्लाह फिरौन की तरह गर्क करना और नमरूद की तरह मच्छर के जरिए जलील कराना आज भी मेरा अल्लाह जानता है, आज भी मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन शर्त यह है कि मैं और आप पहले अपने हालात को दुरुस्त करें, पहले मैं और आप अपने हालात को दुरुस्त करें, पहले मैं और आप अपने अंदर की हरकतों को, अपने घरों की हरकतों को, पर्दों के पीछे होने वाली हरकतों को दुरुस्त करें। अल्लाह के नेक बंदे, इतना वक्त नहीं कि तमाम हालात पर गुफ्तगू की जाए। कुल मिला करके मेरा और आपका मुआशरा गुनाहों के अंदर बिल्कुल मुलव्विस है। कोई गुनाह ऐसा नहीं कि जिसको मैं और आप नहीं कर रहे हो। मुख्तसर ये कि आओ अल्लाह की तरफ चल कर के आए, आप अल्लाह को आकर के मनाएं, अपने रब को राजी करें, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलें। आप मक्कतुल मुकर्रमा से निकले, ताइफ की गलियों में पहुंचे, आप पर पत्थर बरसाए गए, आप लहू लुहान हुए, आप बेहोश होकर के जमीन पर गिरे। हजरत ज़ैद ने आपके चेहरे पर पानी का छींटा लगाया, आपको होश आया। जानते हो उस वक्त में मेरे और आपके आका ने क्या इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज तो नहीं है? अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले तुझे राजी करना जरूरी है, उसके बाद मैं अपना कदम उठाऊंगा। क्या ये हालात मेरे और आपके सामने हैं? मैंने और आपने भी अपने रब से मालूम किया, रब्बा क्या आप हमसे नाराज हैं? पहले आपको राजी करा जाएगा, पहले आपको मनाया जाएगा। क्या मेरे और आपके पास इतना वक्त है? मुझे और आपको तबसीरों से फुर्सत नहीं, मुझे और आपको तो गवर्नमेंट के बदलने की बातों से ही फुर्सत नहीं, मुझे और आपको अपने दिमाग उल्टी सीधी चीजों में दौड़ाने से ही फुर्सत नहीं। इस चीज पर मेरा और आपका दिमाग नहीं चल रहा है कि पहले अपने रब को राजी किया जाए। वो नाराज हुआ बैठा है, वो मेरा रब नाराज हुआ बैठा है, पहले अपने रब को राजी किया जाए। और उसने इशारे भी दिए थे जब मालूम किया था हजरत ईसा ने, ए अल्लाह आपकी नाराज होने की अलामत क्या है? तो क्या फरमाता था मेरा और आपका रब, ए ईसा जब तुम दुनिया में देखने लगो कि मैंने बारिशों को बेवक्त कर दिया है, बारिशें वक्त पर नहीं हो रही हैं, समझ लेना तुम्हारा रब तुमसे नाराज बैठा है। जब तुम देखो कि हुक्मरान जालिम हो गए हैं, जब तुम देखो कि तुम पर हुक्मरानी करने वाले तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारे वजूद को खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारी निशानियों को खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे नामों तक से भी वो मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं, जब तुम देखो कि तुम्हारे हुक्मरान जालिम हो चुके हैं, तो समझ लो तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ बैठा है। फरमाता है मेरा अल्लाह, जब तुम देखो कि माल सखियों से निकलकर कंजूसों के हाथों में आ गया है, अब दिल वालों के हाथों में नहीं है, अब सखावत करने वालों के हाथों में नहीं है, अब माल कंजूसों के हाथों में आ चुका है, जो गिन गिन करके रखते हैं, जो सिर्फ बैंकों में बढ़ोतरी करते हैं, ना गरीबों पर खर्च करते, न पड़ोसियों पर खर्च करते, न रिश्तेदारों पर खर्च करते, वो इतने बड़े
जलील हैं कि न अपनी न अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते, सिर्फ उनको जमा कर कर के रखते हैं, न अल्लाह के घरों में न नबी के घरों में खर्च करते हैं, सिर्फ माल को गिन करके जमा करके रखते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाती है लेकिन वो खर्च नहीं करते अपने रब के रास्ते में। जब माल सखावत करने वालों के हाथों से छिन करके कंजूसों के हाथों में आ जाए तो समझ लेना तुम्हारा रब तुमसे नाराज हुआ बैठा है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ये तमाम हालात जो मुझे और आपको दिख रहे हैं, इसकी वजह कोई और नहीं, मैं और आप खुद हैं। मैं और आप जिस दिन सुधर गए, जिस दिन अपने रब से तौबा कर बैठे, जिस दिन अपने रब को मना बैठे, मेरा अल्लाह याद रखना इन्हीं जालिमों के दिल को नरम करना जानता है। इन्हीं जालिमों के दिलों में हाँ मोहब्बत की रमकें डालना मेरा अल्लाह जानता है। कि आपने नहीं देखा कि मेरे आका से वो कुफ्फारे मक्का कितनी नफरत किया करते थे, किस कदर नफरत किया करते थे कि कभी ऊंटों का इनाम रख रहे हैं, कभी अल्लाह के नबी की गर्दन की बोली लगा रहे हैं, कभी आपको शैबे अबी तालिब के अंदर भूखा और प्यासा बंद कर रहे हैं, कभी मदीने तक आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे अल्लाह ने हाँ ईमान का गलबा अता किया तो वही तमाम के तमाम मेरे आका से मोहब्बत करने वाले हो गए, और ऐसी मोहब्बत करने वाले हो गए कि जमीन पर न पहले उनसे कोई ऐसी मोहब्बत कर सका और न कयामत तक ऐसी मोहब्बत अपने नबी से कोई कर सकेगा। हालांकि तमाम के तमाम कट्टर थे, तमाम के तमाम मेरे आका के खून के प्यासे थे, तमाम के तमाम मेरे आका के दुश्मन थे। लेकिन जब मेरे अल्लाह ने हालात को बदला तो वही लोग ऐसे हो गए कि सुलह हुदैबिया पर कुफ्फारे मक्का कह रहे थे कि हमने असहाबे मोहम्मद की तरह मोहब्बत करने वाला इस जमीन पर नहीं देखा। अगर मोहम्मद इशारा करे तो तमाम के तमाम दौड़ जाएं, अगर मोहम्मद वुजू करे तो माए मुस्तामल जमीन पर नहीं गिरता, अगर मोहम्मद लुआब दहन डाल दे तो कोई भी अपने हाथों पर उस लुआब को लेता है और अपने चेहरे पर अपने बदन पर मल लेता है। ये मोहब्बत करने वाले कौन थे? वही कट्टर थे जो कभी मेरे आका से बड़ी नफरत किया करते थे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, आप अपने हालात को सही कर लो। रब्बे काबा की कसम, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वही तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें दुश्मन की तरह देखते हैं वही तुमसे मोहब्बत की तरह देखने लगेंगे। सबसे पहले मैं और आप अपने हालात को बदलें, अपने आप को बदलें। बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने गुनाहों से दूर होंगे, अपने रब को राजी करेंगे, अपने रब को रात के अंधेरों में और दिनों की तन्हाइयों में इंशाअल्लाह मनाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे, और अपने रब को राजी करने की अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता कर दे। ये अक्ल दे दे कि अल्लाह की रजा के बगैर हम इस जमीन पर कामयाब नहीं हो सकते। कोई गवर्नमेंट मेरी और आपकी नहीं हो सकती जब तक मैं और आप अपने रब को अपना नहीं बना लेंगे। इसलिए मुसलमानों, खासतौर से जवानों, अपनी गलतियों से बाहर आओ। यही आज के इस स्टेज का पैगाम है, यही इस्लाह माशरा का पैगाम है, यही पयाम इंसानियत है। आओ एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को नफरत की नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत की नजर से। एक दूसरे को मैदान जंग में हारने से बेहतर है कि अखलाक के जरिए से उसको अपना बनाया जाए, अखलाक के जरिए से उसको राजी किया जाए। जितने भी मुझसे और आपसे नफरत करने वाले हैं उनके दिलों में मोहब्बत को बिठाया जाए और फिर इसी तरीके से इस मुल्क को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे दे। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, तू जिंदा जावेद है।